बहुत समय पहले की बात है। शांतिपुर नाम का एक सुंदर और शांत गांव हुआ करता था। इस गांव से थोड़ी सी दूरी पर झंझारपुर रेलवे स्टेशन था, लेकिन ये स्टेशन अब वीरान और सुनसान हो चुका था। गांव के लोगों का मानना था कि वहां भूत का साया है और हर अमावस्या की रात को एक भूतिया दुल्हा अपने भूतिया बारात के साथ स्टेशन से गांव की ओर निकलता है और एक जवान लड़की को अपने साथ ले जाता है। राजकुमार, एक साधारण किसान, अपनी पत्नी सरोज और बेटी मीरा के साथ उसी गांव में रहता था। मीरा बहुत प्यारी और होशियार लड़की थी और आज अमावस्या की रात थी। सरोज, आज फिर वो मनहूस रात आ गई। मैंने सब दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी हैं। कोई भी दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। पिताजी, मुझे डर लग रहा है। क्या भूत सच में मुझे लेने आएगा? नहीं बेटी, जब तक हम जिंदा हैं तुझे कुछ नहीं होने देंगे। गांव के हर घर में डर छाया हुआ था। सभी अपने घरों में छिपे सहमे और अपने घर के दरवाजे बंद करके बैठे थे। अचानक गांव में ढोल, शहनाई और अजीब सी हवा चलने लगी। दूर रेलवे स्टेशन से बैंड बाजे की आवाजें आने लगी। तभी भूतिया दुल्हा की आवाज आई। अरे गांव वालों, देखो बारात आ गई। क्या कोई स्वागत करने वाला नहीं है? कहाँ है मेरी दुल्हन? कहते हुए राजकुमार का दरवाजा पीटने लगा। मेरी बेटी को छोड़ दो, वो बहुत छोटी है। उसकी शादी की उम्र भी नहीं हुई। झूठ! तू ही तो पिछले हफ्ते दूसरे गांव में रिश्ता देखने गया था। अब अपनी बेटी को छुपा रहा है। भूत गुस्से में आ गया और दरवाजा तोड़कर घर में घुस गया। उसने मीरा के माता पिता को मार डाला और मीरा को उठाकर ले गया। सुबह जब गांव वाले बाहर निकले तो सब डर से सहम गए। मीरा के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और मीरा, वो अब उस भूतिया ट्रेन की कैदी बन चुकी थी। कब तक हमारी बेटियों को ऐसे उठाते रहेंगे ये भूत? गई, कल को मेरी बेटी सीमा की बारी हो सकती है। गांव में मातम का माहौल था। तभी गांव में एक नया परिवार आया। प्रकाश, उसकी पत्नी सुनीता और बहन सरिता। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बहन, अब ये और नहीं होगा। मैं कुछ करूंगा। प्रकाश अपने गांव के पास के ही मंदिर में गया, जहां एक तांत्रिक बाबा महेश्वर रहते थे। बाबा, हमारे गांव में हर अमावस्या की रात को भूतों की बारात आती है और हमारी बहन बेटियां खतरे में हैं। कृपया कोई आप मुक्ति पाने का उपाय बताइए। वो रेलवे स्टेशन एक श्रापित जगह है। वहाँ एक ट्रेन, हादसा, मरे हुए लोगों की आत्माएं फंसी हुई हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए तुम्हें गंगा जल, हनुमान चालीसा और सच्चे दिल से साहस की जरूरत होगी। प्रकाश गांव लौट आया और सबको बुलाकर योजना बताया। मुझे उपाय मिल गया है, लेकिन आज रात मुझे सबका साथ चाहिए। हमें एक नकली शादी करनी होगी। मैं दुल्हन के वेश में बैठूंगा। गांव वाले सहमत हो गए पर और नकली मंडप की तैयारी में लग गई। रात होते ही भूतों की बारात फिर से आई। कहाँ है मेरी दुल्हन? इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। रात फिर से आई। प्रकाश दुल्हन बनकर मंडप में बैठा था। भूत उसे उठाकर अपनी साथ ले गया। लिया, यही है तुम्हारी दुल्हन। हाथ में गंगा जल लेकर भूत पर छिड़कता है। अब कोई भूत हमारी बहनों को छू भी नहीं सकता। भूत तड़पने लगा। पूरी ट्रेन जलने लगी। कंकाल चीखने लगे। भूतों की बारात हमेशा के लिए समाप्त हो गई। मीरा और बाकी कैद लड़कियों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई। अब गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। शादियां धूमधाम से होने लगीं।